हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूँ अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूँ आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री असेंबल में। और आज हम जो क्लास 11 की एटम की लेक्चर चल रही थी उसकी और एक लेक्चर आप लोगों के सामने साझा कर रहे हैं। हमने आप लोगों को बोला था दोस्तों कि जो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल है उस एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशन थी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी थी मैक्सवेल की, उस मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी से हमें कुछ लिमिटेशन साझा हुए थे। किसके? रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की। वो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल अगर थोड़ा सा भी गलत है, वो उस गलती से सीख लेते हुए हमारे पास और एक महान साइंटिस्ट आए जिसके नाम है निल्स बोर। एक बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से। ये माइन्यूट से कंसेप्ट है। आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री को सीखना है, कंसेप्ट एकदम पक्का बनाना है। तो ये कंसेप्ट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ बोर की मॉडल नहीं है, ये बोर रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल है। मतलब रदरफोर्ड की पूरा थ्योरी गलत नहीं थी। रदरफोर्ड की जो एटॉमिक थ्योरी थी, एटॉमिक मॉडल थी, जो न्यूक्लियर थ्योरी थी, जो न्यूक्लियस की कंसेप्ट को पक्का एकदम एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है, वो कंसेप्ट को हम कभी भी गलत नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं। हमें उतनी औकात ही नहीं है कि हम रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल को पूरा गलत बोल दें। पूरा गलत नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी थी उससे कुछ गलतियां हुई थी। जो इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के ऊपर टकरा रही थी, मतलब जो कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन की बात हमने छेड़ी थी, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था मगर लीनियर स्पेक्ट्रम है, मगर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, मगर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये थोड़ा गलती। जो रेडियस के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बोला था, वेलोसिटी के बारे में नहीं बोला था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं बोली थी। तो ये जो सारे बातें हैं, ये सारे बातें रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, उसको अमेंडमेंट करके, उसको मॉडिफाई करके बोर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे सामने आएगा। तो पहले ही मैं आप लोगों को ये बोलूँगा मेरे दोस्त, ये जो बोर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ये जो पूरा बोर रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल है, इसमें रदरफोर्ड की भी भूमिका है। मतलब न्यूक्लियस तो है। जब भी आप बोलोगे कि रदरफोर्ड की भूमिका है, ये इस तरीके से आपको कुछ माइन्यूट सी चीज़ें एकदम दिमाग में बैठाना है। अगर आप ये बोल रहे हो कि रदरफोर्ड की भूमिका है, रदरफोर्ड की सिग्निफिकेंस है, बोर रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल में पूरा बोर नहीं है, रदरफोर्ड की भी कुछ चीज़, कुछ बातें उसको दिमाग में बैठा कर बोर ने थ्योरी बनाई थी, तो रदरफोर्ड की कंसेप्ट बहुत 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 पक्का है। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। मतलब न्यूक्लियस तो है ना। तो अगर आप ये बोलोगे कि न्यूक्लियस है, अगर आप ये बोलोगे कि न्यूक्लियस है, तो गोल्ड प्लेट की जो एक्सपेरिमेंट थी, जो अल्फा पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट थी, वो एक्सपेरिमेंट पूरा सही है। तो उस एक्सपेरिमेंट से आपको न्यूक्लियस के बारे में कुछ पता चला था, तो न्यूक्लियस तो है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर न्यूक्लियस तो है, मैं ये कतई नहीं बोलूँगा कि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस तो है। ओके, दूसरा सबसे बड़ी बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये चीज़ है मेरे दोस्त, इसको दिमाग में बैठा कर रखना कि ये जो एफ सेंट्रिपिटल है, ये एफ कुलम्बिक है, ये एफ कुलम्बिक है। हाँ बोलोगे सर 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 ये बहुत डिटेलिंग कॉन्सेप्ट है, बोलो। मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, देखना, बहुत 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 डिटेल से देखना, मैं एकदम अंदर तक लेके जाऊंगा। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। प्लस क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। प्लस क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। और क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इन दोनों के बीच का जो r है, ये रेडियस है। ये क्या है? ये रेडियस है। इसको लिख लो। और अगर लिखना हो गया तो बहुत ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस की चार्ज क्या है? न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? Z। आप बोलते हो हाँ सर Z है, वही आपका एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? Z। यही आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। यही आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। यही आपका प्रोटॉन नंबर है। यही आपका प्रोटॉन नंबर है। एक प्रोटॉन की चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन क्या है? प्लस ई। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है? माइनस ई। तो एक प्रोटॉन की चार्ज क्या है? प्लस ई। तो
टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? आप बोलोगे सर प्लस जेडी। टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? आप बोलोगे सर प्लस जेडी। नोट करो, पहले तो इसको नोट करो, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। इस न्यूक्लियस की चार्ज क्या है? आपको अगर कोई बोले कि मेरे भाई न्यूक्लियस की चार्ज क्या है, आप बोलोगे सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है? जेड। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है? जेड। वही क्या है? एटॉमिक नंबर। वही क्या है? एटॉमिक नंबर। एक प्रोटॉन की चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस ई है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस ई है, तो प्रोटॉन की चार्ज क्या है? प्लस ई। तो टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? प्लस जेडी। ये है आपका न्यूक्लियस की चार्ज, ये है आपका न्यूक्लियस की चार्ज, ये है आपका न्यूक्लियस की चार्ज। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? आप बोलोगे सर माइनस ई। आप बोलोगे सर माइनस ई। लिख लो, लिख लो। अगर लिखना हो गया तो इसको हटाए। आप बोलोगे सर हटाइए, जरूर हटाइए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इधर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा या एफ कुलम्बिक आएगा? आप बोलोगे हाँ सर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इसी को आप बोलते हो कुलम्बिक फोर्स। क्या बोलते हो? कुलम्बिक फोर्स। जी सर बिल्कुल आएगा। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप बोलते हो ना कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ कुलम्बिक क्या है? अगर Q1 और Q1 और Q2 जो दो चार्ज है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो क्या क्या होता है? वो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये Q1 क्या है? प्लस जेडी। ये Q1 क्या है? जेडी। Q2 क्या है? E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप क्या बोलते हो? 1 लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, इसको लिख लेना। ये जो चार्ज है इसकी क्या लिया जाता है? इसका मॉड वैल्यू लिया जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड लिया जाता है। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, ये काम पे आएगा। ये जो चार्ज है, इस चार्ज की जो आप फिजिक्स पढ़ते हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्ब्स लॉ है, उसमें जो चार्ज आप लेते हो उस चार्ज की क्या लेते हो? आप बोलोगे सर उस चार्ज की हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं? उस चार्ज की हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब मॉड वैल्यू लेते हैं। मतलब आप बोलोगे सर मतलब मॉड वैल्यू लेते हैं, तो लिया मॉड वैल्यू। तो हमने प्लस भी नहीं लिखा, माइनस भी नहीं लिखा, सिर्फ 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 मैग्नीट्यूड को लिखा है। तो न्यूक्लियस की चार्ज क्या है? जेडी। न्यूक्लियस की चार्ज क्या है? जेडी। इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है? ई। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर, मतलब आर स्क्वायर। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये न्यूक्लियस की चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसको हटाए, इसको हटाए। आप बोलोगे हाँ सर हटाइए। अब देखो हम ये भी तो जानते हैं ना कि एक एम मास का पार्टिकल, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास है ना भाई? अब बोलोगे हाँ सर मास तो है 9.11 10⁻³ kg या 9.11 10⁻28 ग्राम। बोल सकते हो? बोल सकते हो? हाँ जरूर बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है? मास है। ये भाई कुछ वेलोसिटी भी दिखाएगा, ये कुछ वेलोसिटी भी दिखाएगा। तो आप ये बोल सकते हो ना कि इसकी अगर मास m है, इसकी अगर मास m है, ये r रेडियस है, तो m मास की पार्टिकल v वेलोसिटी में r रेडियस की जो एक्चुअल सर्कुलर पाथ है उसमें अगर सर्कुलर मोशन दिखाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? आप बोलोगे हाँ सर सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या लगता है? mv²/r। mv²/r बोल सकते हो? मतलब मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त कि अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक मास है, वो एक मास की पार्टिकल है, वो एक मास की पार्टिकल है, उसका मास अगर m है तो m मास की इलेक्ट्रॉन r रेडियस में r रेडियस बना के अगर न्यूक्लियस को बीच में रखते हुए अगर न्यूक्लियस को बीच में रखते हुए सर्कुलर मोशन दिखाएगा तो वो v वेलोसिटी से घूमेगा। तो वो v वेलोसिटी से घूमेगा तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आप बोलोगे m मास की कोई सा भी पार्टिकल वो v वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन दिखा रहा है। क्या? सर्कुलर मोशन। क्या? सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन मेरे दोस्त। ये क्या? लीनियर पाथ है,
ये क्या लिनियर ट्रेजेक्टोरी है? नहीं, ये लिनियर ट्रेजेक्टोरी नहीं है, ये एंगुलर ट्रेजेक्टोरी है। तो ये जो मोशन है ये लिनियर मोशन कत्ते नहीं हो सकता, ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो v वेलोसिटी से घूम रहा है, मेरे दोस्त बहुत ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है तो वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है। ये लिनियर मोशन, एक्सियल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। अगर ये लिनियर मोशन नहीं है तो ये एंगुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये एंगुलर मोशन है। क्या है? ये एंगुलर मोशन है। तो आप बोल सकते हो ना कि m मास की कोई सा भी पार्टिकल वो v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन दिखाएगा। r रेडियस की सर्कल में तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? mv²r। तो ये हम बोल सकते हैं क्या मेरे दोस्त, एंगुलर मोशन अगर आपको दिखाना पड़ जाए, एंगुलर मोशन अगर आप दिखा रहे हो, आप कोई सा भी पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, आप हो, मैं हूं, प्रोटॉन हूं, न्यूट्रॉन है, अल्फा है, कुछ भी है, अगर वो कोई सा भी पार्टिकल है, वो अगर ये एंगुलर मोशन से घूमना चाहे तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा। इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? आप बोलोगे सर हमारा कूलम्बिक फोर्स, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप ये तो जानते हो ना कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ खींचेंगे, तो वो फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स क्या है मेरे जनाब? वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और यही अगर आप ये सोचोगे ये सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, ये एंगुलर पाथ है, ये एंगुलर ट्रेजेक्टोरी है, तो मेरे दोस्त ये अगर सर्कुलर मोशन दिखाने लग गए तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई होगा। तो मैं ये तो बोल सकता हूं ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। कौन दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन। किसको बीच में रखते हुए, किसको सेंटर में रखते हुए? न्यूक्लियस को। बोल सकते हैं। तो ये बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई centripetal force for the circular motion. Electrostatic force will supply centripetal force for circular motion. तो इधर से आया F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F कूलम्बिक। तो वो जो 2 नंबर पॉइंट है वो इधर से आते हैं। ये दोनों लिखना हो गया। हटाए। आप बोलोगे सर आप पहले हटाते हो उसके बाद पूछते हो। सॉरी मेरे दोस्त, पॉज करके नोट कर लेना। तो 2 नंबर पॉइंट क्या आया था? आप बोलोगे सर F सेंट्रीपिटल ये किससे सप्लाई हो रहा है? आप बोलोगे सर F कूलम्बिक से। F कूलम्बिक से। ये F कूलम्बिक ही क्या है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही क्या है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोल सकते हैं। तो मेरे जनाब mv²/r इक्वल्स टू Ze²/4πε0r²। बोल सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना, दिमाग में बैठाओ, नोटबुक में कॉपी करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये चाहिए। इसको नोट डाउन करो। भाई साहब कितना गर्मी है। हटाए। अब सुनो, अब आएगा कहानी। आप बोलोगे सर ये सब हमें पता था, ये सब रदरफोर्ड की थ्योरी है, अब बोर भी तो आएगा ना। वो बोलेगा अब तक खेल अर्जुन खेल रहा था, द्रोण ने मुझे पुकार दिया है, उसने कहा है कि अर्जुन समग्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। नहीं, मैं भी हूं, आऊंगा मैदान में, मुझे भी दिखाना है मैं कौन सी खेत की मूली हूं। अब सुनो, अब आएगा ट्विस्ट। अब मैंने आप लोगों के सामने एक बात साझा किए थे, वो बात फिर से दोहराऊंगा। बात ये थी मेरे दोस्त कि अगर बोर रदरफोर्ड को पूछेगा भाई तू मेरे सामने बैठ और इस सवाल की जवाब दे कि इलेक्ट्रॉन घूम कहाँ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां पर घूम रहा है, वो पर्टिकुलर जगह की नाम बोल। मैं जिस तरीके, बोर्ड बोलेगा कि तू जिस तरीके से न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ बोल रहा था उस तरीके से ये भी तो बोल इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है। रदरफोर्ड बोलेगा पता नहीं, रदरफोर्ड बोलेगा न्यूक्लियस के बाहर। रदरफोर्ड के पास सिर्फ एक उत्तर है, इलेक्ट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस के बाहर।
बोर फिर से पूछेगा कहां, कहां, न्यूक्लियस के बाहर कहां? रदरफोर्ड बोलेगा कहीं पर भी। एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है, सर्कल बना रहा है, इलेक्ट्रॉन है। बोर बोलेगा हां, तेरी गलती यहां पर है। तेरी जो पूरा पूरा कहानी है पूरा शानदार है, तू इंटरवल में सिनेमा को डुबा चुका है। तेरा कहानी में सिर्फ और सिर्फ यह गलती है कि तू ये नहीं बोल पा रहा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन की जगह वो पर्टिकुलर है कि नहीं। पर्टिकुलर तो होना पड़ेगा ना। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अंदर रख के चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बीच में रख के सेंटर में रख के सर्कुलर मोशन दिखाएगा, तो वो कहीं पर तो फिक्स्ड है ना, वो कहीं पर तो है ना, वो कहां है? रदरफोर्ड बोलेगा नहीं बोल सकता, तू बोल। अब बोर बोलेगा ठीक है भाई, तू हट जा, कहानी अब मेरी है, अब सिनेमा डायरेक्ट मैं करूंगा। देख बोर क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुन मेरे दोस्त। बोर बोल रहा है कि सुन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन कुछ भी जगह पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? एक फिक्स जगह पर है। इलेक्ट्रॉन एक परमिजिबल जगह पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मुंह उठाकर कहीं पर भी बैठ नहीं सकता। मैं तुझको ये बोलता हूं कि तू बोर्ड में जा, 100 की एग्जाम है, मैं 70, तुझे 70 मिलेगा, 70 तो मैं बैठने के लिए चेयर दूंगा। तुझे 80 मिलेगा, मैं तुझे बैठने के लिए चेयर दूंगा। तुझे 90 मिलेगा, मैं तुझे बैठने के लिए चेयर दूंगा। तुझे 100 में से 100 मिलेगा, मैं तुझे बैठने के लिए चेयर दूंगा। तुझे 60 मिलेगा, मैं तुझे बैठने के लिए चेयर दूंगा। लेकिन तुझे 65 मिलेगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुझे 72 मिलेगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुझे 69, 79, 89 कुछ भी मिले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कुछ फिक्स जगह है। तू अगर एग्जाम देने के लिए जाएगा, मेरे दोस्त बहुत ध्यान से सुन, तू अगर एग्जाम देने के लिए जाएगा, तू एग्जाम में जाके 100 में से अगर 100 लेके आएगा तो मेरे पास आएगा, 90 लेके आएगा तो मेरे पास आएगा, 80 लेके आएगा तो मेरे पास आएगा, 70 लेके आएगा तो मेरे पास आएगा, 60 लेके आएगा तो मेरे पास आएगा, 50 लेके आएगा तो मेरे पास आएगा। क्यों? तुझे पता है सर ने पहले से फिक्स करके रखा है एग्जाम से पहले से कि सर चेयर किनको देंगे, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मतलब मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है, मेरे लिए सिर्फ चेयर है इन लोगों के लिए। मुझे 72, 68, 69, 71, 83, 95 कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने फिक्स्ड कर दिया है, मैंने एग्जाम से पहले फिक्स कर दिया है कि तू कितना नंबर लेके आएगा तो मैं तुझे बैठने दूंगा। ठीक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ फिक्स जगह है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ फिक्स जगह है। इलेक्ट्रॉन मुंह उठाकर कहीं पर भी घूम नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को आप इतने हल्के तरीके से नहीं ले सकते। इलेक्ट्रॉन एक बहुत बहुत शानदार सी कॉन्सेप्ट है, आप इलेक्ट्रॉन को कहीं पर भी नहीं रख सकते। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स जगह पर है। इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड और परमिजिबल जगह पर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड और परमिजिबल जगह पर न्यूक्लियस को अंदर रख के सर्कुलर मोशन दिखाते हैं, वो जो जगह है वो आप सेल के नाम से जानोगे, वही आपकी पॉपुलरली नोन है सेल के नाम से। उधर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट यहां पर आके एकदम एक्सपांड होते हैं कि रदरफोर्ड की कंसेप्ट के अनुयायी आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, कहीं पर भी एक सर्कुलर पाथ है, उधर इलेक्ट्रॉन है। कहीं पर भी एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैजेक्टोरी है, उधर इलेक्ट्रॉन है। बोर बोल रहा है नहीं, इलेक्ट्रॉन कुछ भी जगह पर नहीं है। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एंड परमिजिबल सेल पर है। कहां पर है? इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एंड परमिजिबल शेल पर है। कहीं पर है? इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एंड परमिजिबल सेल पर है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पर मुंह उठाकर कुछ भी जगह पर घूम नहीं सकते। हाँ वो सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, लेकिन कहां पर? एक फिक्स जगह पर, एक परमिजिबल जगह पर। सेल, उसका नाम क्या है? सेल क्या नाम है? सेल। अब तू बोलेगा सर एक क्वेश्चन है, आपने एक टर्म लिखा है परमिजिबल, किसकी परमिशन है सर? ये परमिशन के बारे में तो बोलो। मैं बोलूंगा जी बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, तुझे चिंता की कोई बात नहीं है। देख
कि फिक्स्ड एंड परमिजिएबल सेल कहां पर है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं पर कुछ भी जगह पर मुंह उठाकर घूम नहीं सकते। आप बोलोगे हाँ सर मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन है कहां, है कहां, मैं बोलूंगा फिक्स जगह पर, मैं बोलूंगा परमिजिएबल जगह पर। वो फिक्स्ड एंड परमिजिएबल जो सर्कुलर पाथ है उसका नाम क्या है, आप बोलोगे सर सेल, आप बोलोगे सर सेल। वो सेल, उसके लिए किसकी परमिशन चाहिए, आप बोलोगे सर जो सेल है उसकी एंगुलर मोमेंटम, जो सेल है उसकी एंगुलर मोमेंटम हमेशा h/2π की इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। आप बोलोगे सर परमिशन क्या है, कौन सी खेत की मूली है ये परमिशन, मैं बोलूंगा सर परमिशन ये है कि जो सेल के बात आप कर रहे हो, जिस सेल के बारे में आप छेड़ रहे हो वो सेल क्या है, मैं बोलूंगा सर वो सेल ये है कि उस सेल की एंगुलर मोमेंटम h/2π की इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो उस सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकते, उस सेल में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन नहीं दिखा सकते। जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन दिखाएगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सेंटर में रखते हुए सर्कुलर मोशन में घूमेगा, जो इलेक्ट्रॉन कूलम्बिक फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स की सप्लाई करवाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, फिक्स जगह पर। वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, परमिजिएबल जगह पर। उसकी नाम क्या है, सेल। उसकी नाम क्या है, सेल। आप बोलोगे सर किसकी परमिशन, किसकी परमिशन, जो सेल है, जो सेल है वो क्या लिनियर ट्रेजेक्टोरी है मेरे दोस्त, तू बोलेगा नहीं सर करते नहीं है, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये एंगुलर ट्रेजेक्टोरी है, क्या है ये, तू बोलेगा सर ये ना लीनियर ट्रेजेक्टोरी करते नहीं है, ये एंगुलर ट्रेजेक्टोरी, एंगुलर पाथ है। तो मेरे दोस्त फिजिक्स तुझे क्या सिखाता है, तू बोलेगा सर अगर लीनियर होता तो एक्सियल मोशन दिखाता, अगर लीनियर होता तो कोलिनियर मोशन दिखाता, अगर लीनियर होता तो 1D मोशन दिखाता। इधर पाथ लीनियर है ही नहीं, इधर ट्रेजेक्टोरी लीनियर है ही नहीं, तो मेरे सर मैं ये बोल रहा हूं इधर लीनियर मोशन हो ही नहीं सकता। इधर कौन सी मोशन होगा मेरे दोस्त, एंगुलर मोशन होगा। कौन सी मोशन होगा, एंगुलर मोशन होगा। तो ये एंगुलर मोशन से आपके दिमाग में क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम, क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम की बात मैंने छेड़ी है, तो ये एंगुलर मोमेंटम किसकी है, सेल की। तू बोलेगा सर जो सेल के बात आप छेड़ रहे हो, जो फिक्स्ड है, जो परमिजिएबल है, किसकी परमिशन, की परमिशन ये है सर जो सेल है उसके एंगुलर मोमेंटम हमेशा h/2π की इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, पाई क्या है 3.14। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। हटाएं, हटाएं। तीसरे पॉइंट में भी चल रहा है, तीसरे पॉइंट ही चल रहा है, तीसरे पॉइंट ही चल रहा है। एक बात को देखो, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, टेंजेंशियली आउटवर्ड। तो बोलेगा हाँ सर ये तो पता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन छूट गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन छूट गया तो कैसे बाहर आएगा, अब बोलोगे सर टेंजेंशियली आउटवर्ड, पता है टेंजेंशियली आउटवर्ड। इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर, इसका रेडियस किधर है, इधर। तो ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। इसकी मास क्या है, इसकी मास क्या है। खेलू एक फिजिक्स का फार्मूला, खेलू इधर से, मैं बोलूंगा हाँ सर खेलिए। तो ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर छूट गया, ये इलेक्ट्रॉन अगर छूट गया सेल से, इलेक्ट्रॉन अगर छूट गया सेल से, कहां से बाहर आएगा, बोलोगे सर टेंजेंशियली आउटवर्ड मोशन दिखाएगा, बाहर आएगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड मोशन दिखाएगा, बाहर आएगा। तो अगर टेंजेंशियली आउटवर्ड मोशन दिखा के बाहर आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, उधर। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियली आउटवर्ड। तो देख इधर से एंगुलर मोमेंटम की बात आएगा, एंगुलर मोमेंटम की बात आएगा किस तरीके से। तू बोलेगा सर एम वी क्रॉस आर, एम वी क्रॉस आर, बोलेगा ना, बोलेगा ना। देख देख भाई देख, ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, ये रेडियस क्या है, वेक्टर है, ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, ये रेडियस क्या है, वेक्टर है। बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो ये v क्रॉस r है ना, तो एम वी आर साइन 90, एम वी आर साइन 90। तो क्या होगा, आप बोलोगे सर साइन 90 मतलब एक, साइन 90 मतलब एक, तो एम वी आर, तो क्या है एम वी आर, क्या है एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी आर। तो एम वी आर इज प्रोपोर्शनल टू h अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, एम वी आर इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई, जिधर m क्या है
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, एम क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, इसी का ही नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे क्या होता है, आप बोलोगे सर इससे सेल आता है, क्या आता है, सेल नंबर आता है। इससे क्या आता है, आप बोलोगे सर इससे पीरियड नंबर की पता चलता है, क्या चलता है, पीरियड नंबर की पता चलता है। इसको लिख लो, इसको लिख लो। तो आप बोलोगे सर किसकी बात छेड़ रहे थे, एंगुलर मोमेंटम, किसकी बात छेड़ रहे थे, एंगुलर मोमेंटम। आया एमवीआर आया, आप बोलोगे हाँ सर आया, हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एमवीआर आया, बधाई हो, एम्बियर की उत्पत्ति हुई है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना है, एम्बियर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, आप बोलोगे जो सर सेल था, जो सर सेल था वो फिक्स था, वो परमिसिबल था। मैंने आपको पूछा था सर परमिशन कौन सी चीज है, आप बोलोगे सर जो सेल की बात आप छेड़ रहे थे वो एंगुलर ट्रेजेक्टोरी है, वो एंगुलर ट्रेजेक्टोरी है। तो उसकी मोमेंटम किस तरीके से आएगा, एंगुलर मोमेंटम। किस तरीके से आएगा, एंगुलर मोमेंटम। वो क्या है, h/2 की इंटीग्रल मल्टीपल है। वो क्या है, h/2 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उधर से क्या आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या आया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बोर थ्योरी आपको कौन सी क्वांटम नंबर देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है, सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है, सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और क्या पता चलता है, रेडियस। तो भाई सेल बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, तो सेल बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा। मेरे दोस्त अगर सेल बढ़ने लग गए, अगर सेल बढ़ने लग गए तो रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, सेल बढ़ने लग गए, सेल बढ़ने लग गए तो सेल न्यूक्लियस से दूर जाएगा, सेल बढ़ने लग गए तो सेल न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, सेल बढ़ रहा है मेरे दोस्त, सुनना, सेल इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तू बोलेगा हाँ सर रेडियस तो इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रति न्यूक्लियस की जो आकर्षण है वो डिक्रीज करेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ने लग जाएगा। अगर अट्रैक्शन घटा तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी घटेगा और रिपल्सन बढ़ा तो गेनिंग ऑफ एनर्जी बढ़ेगा। तो हम ये जानते हैं अट्रैक्शन लिबर्ड एनर्जी, रिपल्सन गेन एनर्जी, अट्रैक्शन लिबर्ड एनर्जी, रिपल्सन गेन एनर्जी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी भी घटेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगा, गेनिंग ऑफ एनर्जी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इधर से रेडियस की भी पता चलता है, रेडियस की भी पता चलता है, एनर्जी की भी पता चलता है, एनर्जी की भी पता चलता है। तू बोलेगा बधाई हो सर आपको नोबेल दिया जाएगा, इसको हटाइए। पता चला कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट है। इसको एक बार लिख लो, 3 नंबर पॉइंट आपको मिल चुका है, तो 4 नंबर पॉइंट लिख लो। एन 0 नहीं हो सकता, एन नेगेटिव नहीं हो सकता, एन फ्रैक्शन नहीं हो सकता, एन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होल इंटीजर। क्या होगा, पॉजिटिव होल इंटीजर। भाई ये सब लिखते जाना, हाँ ये जेई मेन और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। एन क्या है, तू बोलेगा सर एमवीआर इज प्रोपोर्शनल टू h/2 था, मैं बोलूंगा सर एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू h/2 था। लिख ले मेरे दोस्त, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू h/2 था। एंगुलर मोमेंटम के जगह पे आपने क्या लिखा, एम्बियर। एंगुलर मोमेंटम को आपने क्या प्रूफ किया, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम्बियर। तो एम्बियर इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, h/2 तो एम्बियर इक्वल्स टू क्या है, nh/2 क्या है, nh/2। तो इधर से आपको एन के बारे में क्या पता चला, एन आपका एक पॉजिटिव होल इंटीजर है, एन का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, एन का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, एन का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होल इंटीजर है। और एन क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एन क्या है, आपका शेल नंबर है, और एन क्या है, आपका सेल नंबर है। इधर से आपको और क्या पता चलेगा, ये पीरियड नंबर भी है, ये क्या है, ये पीरियड नंबर भी है। आप बोलोगे सर सेल बढ़ेगा, आप बोलोगे सर एन बढ़ेगा तो शेल बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो शेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर आप बोलोगे सेल बढ़ेगा तो सेल न्यूक्लियस से दूर जाएगा, सेल बढ़ेगा तो सेल न्यूक्लियस से दूर जाएगा, सेल न्यूक्लियस से दूर चला गया तो रेडियस बढ़ेगा, तो
रेडियस बढ़ेगा। तो भाई साहब रेडियस बढ़ने लग गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी घटेगा, लिबरेशन ऑफ एनर्जी घटेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा तो गेनिंग ऑफ एनर्जी बढ़ेगा, गेनिंग ऑफ एनर्जी बढ़ेगा। तो भाई साहब एनर्जी की गेनिंग बढ़ रहा है, एनर्जी की गेनिंग बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगा, तो एनर्जी भी बढ़ेगा। तो मेरे दोस्त देखो, इधर से सब कुछ पता चल गया आपको, इधर से सब कुछ पता चल गया। इसको लिखो, इसको लिखो। क्या गर्मी है यार, हाँ पसीना से लथपथ हो गया मैं। हुआ? हटाए हटाए, पॉज करके टुक 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 करके लिख लो मेरे दोस्त। चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट इसको भी देख लो, इसको लिख लेना। एन अगर 1 है तो ये के शेल है। छोटे उम्र में आप लोगों को आपके स्कूल के सर ने पढ़वाया था। एन इक्वल टू 2 है तो ये एल शेल है, एन इक्वल टू 3 है तो ये एम शेल है, एन इक्वल टू 4 है तो ये एन शेल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एन इक्वल टू 5 है तो ये ओ शेल है ना। इधर और भी बढ़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको लिख लो। मतलब आपको सेल की नाम पता चल गया, मगर आपको मतलब आप अगर इधर से एन की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है, ये देखो सब पॉजिटिव होल इंटीजर है, ये देखो सब पॉजिटिव होल इंटीजर है। तो ये जो सेल की नाम है, नोमेनक्लेचर ऑफ द सेल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही आता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही आता है। इसको लिख लो, इसको लिख लो। अब देखो, अब देखो, ये सब हो गया, ये सब आपके सामने बन चुका है, ये सब आपके सामने बन चुका है। 6 नंबर पॉइंट में देखो, बहुत ध्यान से देखना। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। सिर्फ ये बनाओ, ये मान लो n इक्वल टू 1 है के शेल, ये n इक्वल टू 2 है एल शेल, ये n इक्वल टू 3 है एम शेल। एक इलेक्ट्रॉन इधर था, किधर था? इधर था। कहाँ गया बे तू? कहाँ पर था? 2 नंबर सेल में था, मतलब एल सेल में था। आपको बोलना है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सब आसान है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जाने लग गए, मतलब इधर से इधर, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आप बोलोगे हाँ सर। ये अगर इधर से इधर जाने लग गए तो एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब आप ये बोलोगे कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहे तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और अगर वही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आने लग गए तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। वो जो एनर्जी रिलीज की बात होगी, वो जो एनर्जी लिबरेशन की बात होगी, एनर्जी लिबरेशन और एनर्जी रिलीज, वो क्या है? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन मेरे दोस्त। ये क्या था? ये 2 नंबर सेल में था, आ कहाँ रहा है? 1 नंबर सेल में। तो ये एनर्जी कितना रिलीज करेगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई1। कितना रिलीज करेगा? ई टू माइनस ई1 की मॉड, मतलब ये एनर्जी रिलीज करेगा। मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, ये था किधर? सुन सुन, एक बात सुन। ये 2 नंबर सेल में था, ये 2 नंबर सेल में था। इधर से अगर इधर जाना चाहा, मतलब 2 नंबर सेल क्या है? हायर एनर्जी स्टेट। 1 नंबर सेल क्या है? लोअर एनर्जी स्टेट। तो हायर एनर्जी स्टेट से अगर ये लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाने लग गए तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो कितना? तू बोलेगा इतना, तू बोलेगा इतना। E2 में था, E2 में था, E1 में आ रहा है। मतलब 2 नंबर सेल की एनर्जी क्या है? तू बोलेगा सर 2 नंबर सेल की एनर्जी E2 है, 1 नंबर सेल की एनर्जी E1 है। तो मैं ये बोलूंगा कि 2 से 1 की तरफ आएंगे तो E2 माइनस E1 की अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिलीज करना पड़ेगा। सेम तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी गेन क्या होगा? आप बोलोगे सर कहां पर थे? E2 में। जा कहां रहे हो? E3 में। तो E3 माइनस E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको गेन करना पड़ेगा। E3 माइनस E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको गेन करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ आएंगे तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और वही इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएंगे तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिबरेट करेंगे। मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ आओगे तो आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा,
गेन करना पड़ेगा, और वही इलेक्ट्रॉन को अगर आप हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ लेके आओगे तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। मतलब ये जो एनर्जी की कंसेप्ट है ये फिक्स्ड है। और आप ये भी मान लो n इक्वल्स टू 1, k से n इज इक्वल टू 2, l से n इज इक्वल टू 3, m से n इज इक्वल टू 4, n तक एनर्जी बढ़ता है, इधर से इधर तक एनर्जी इंक्रीज होता है, एनर्जी इंक्रीज होता है क्योंकि रेडियस इंक्रीज होता है, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होता है, क्योंकि सेल बढ़ता है, क्योंकि सेल बढ़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, क्योंकि n बढ़ता है, क्योंकि n बढ़ता है, क्योंकि n बढ़ता है। देखो लिख सकते हो एनर्जी बढ़ रहा है क्योंकि रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा तो गेनिंग ऑफ एनर्जी बढ़ेगा, गेनिंग ऑफ एनर्जी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, मतलब n बढ़ेगा, मतलब n बढ़ेगा, मतलब वो जो एम्बियर इज इक्वल टू एनर्जी बाय 2 पाई की कॉन्सेप्ट है वो हमने लगा दिया, वो हमने लगा दिया। इसको लिखो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको ग्राउंड स्टेट से, एक इलेक्ट्रॉन उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ लेके जाओगे तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी, वो भी फिक्स्ड अमाउंट की, वो भी फिक्स्ड अमाउंट की। और वही इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ लेके आओगे तो एनर्जी की लिबरेशन होगी, रिलीज होगी, वो भी फिक्स्ड अमाउंट की। मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज और लिबरेटेड एंड गेन्ड when electron will be converted into ground state to higher state or excited state to ground state। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ लेके जाओगे तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ लेके जाओगे तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की लिबरेशन होगी। ये एनर्जी की जो केस है ये पूरा फिक्स्ड है, ये पूरा फिक्स्ड है, ये पूरा फिक्स्ड है। हटाए कितना नंबर हुआ? 6, तो 7 होगा। अगर 6 हुआ था तो 7 होगा। अब सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि तूने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन किधर था? इधर। इलेक्ट्रॉन किधर था? इधर। इधर से इधर तक लेके जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इधर से इधर तक लेके जाएगा तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये क्या है? ये n2 है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन वो भी फिक्स्ड अमाउंट, और वही इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आने लग गए तो एनर्जी की लिबरेशन वो भी फिक्स्ड अमाउंट की। मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, इसको ध्यान से सुन, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ध्यान सुनना कि एक इलेक्ट्रॉन n=2 में था, वो 3 में जाना चाहेगा तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, 2 से 1 में आना चाहेगा तो एनर्जी लिबरेशन। अगर वो इलेक्ट्रॉन n=2 में ही घूमना चाहेगा तो नो लिबरेशन, नो गेनिंग, नो लिबरेशन, नो एब्जॉर्प्शन। मतलब मैं ये बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सेल में, इसमें फिक्स्ड सेल में सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, सर्कुलर मोशन दिखा रहा है। वो बहुत ध्यान से सुन, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएंगे और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन और गेनिंग ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन और गेनिंग ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन और गेनिंग ऑफ एनर्जी। बोल सकते हो वही इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आए या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आए, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आए तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी, तो लिबरेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी, लिबरेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। लिख लो, लिखते जाओ। आप लोगों के सामने मैं ये बोल रहा हूं कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाए तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आए तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी या रिलीज ऑफ एनर्जी। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर कहीं ना जाए, वही इलेक्ट्रॉन ना घर का ना घाट का, वो कहीं पर भी नहीं जा रहा, वो फिक्स सेल में है, वो फिक्स सेल में रहते हुए सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, वो फिक्स सेल में रहते हुए सर्कुलर मोशन दिखा रहा है तो नो रिलीज और नाइदर रिलीज ऑफ एनर्जी, नाइदर रिलीज ऑफ एनर्जी नॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, नॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सेल में फिक्स्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सेल में फिक्स्ड होकर सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ना तो एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा है, ना तो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट की तरफ भाग रहा है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ रहा है। वो एक फिक्स सेल में, अपना ही फिक्स सेल में फिक्स्ड होकर सर्कुलर मोशन दिखा रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कुछ एनर्जी छोड़ेगा? नहीं। वो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? नहीं। वो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है? फिक्स्ड। ये है स्टेशनरी ऑर्बिट की कॉन्सेप्ट। स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट या सेल, स्टेशनरी ऑर्बिट या सेल, मतलब एक फिक्स सेल में, एक फिक्स सेल की एनर्जी फिक्स्ड है। इधर से क्या पता चला? ए पर्टिकुलर सेल, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड सेल हैज fixed amount of energy, has fixed amount of energy, fixed amount of energy। एक पर्टिकुलर सेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, एक पर्टिकुलर सेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है। मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन सेल में है उस सेल की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन सेल में है उस सेल की एनर्जी है। सोचो, मैंने बोला था कि मैं 60 नंबर लाने पे चेयर दूंगा, 70 नंबर लाने पे चेयर दूंगा, तो एक्चुअल नंबर किसके लिए था? चेयर के लिए, तेरे लिए नहीं मेरे दोस्त। तू 62 लेके आएगा तो मैं तुझे चेयर में बैठने के लिए नहीं दूंगा। तू 60 लेके आएगा तो दूंगा, तू 70 लेके आएगा तो दूंगा। तो एनर्जी किसकी थी? चेयर की, तेरी नहीं। एनर्जी किसकी थी? चेयर की, तेरी नहीं। तू एनर्जी लेके आएगा, तू एनर्जी लेके आएगा तो मैं तुझे चेयर में बैठने के लिए दूंगा। तो वो जो चेयर थी, वो जो चेयर थी, जो नंबर, वो नंबर चेयर के लिए थी, वो नंबर चेयर के लिए थी, तेरे लिए नहीं। इस तरीके से जो एनर्जी है वो शेल की है, इलेक्ट्रॉन की नहीं। जो एनर्जी है वो शेल की है। मतलब जो एनर्जी की बात हम बोल रहे हैं, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आएंगे तो एनर्जी लिबरेट करेंगे। ये जो पूरा कहानी है, ये जो पूरा कहानी है, ये पूरा कहानी किसके लिए है? सेल के लिए। मतलब जो एनर्जी की बात चल रहा है वो लोअर एनर्जी सेल, हायर एनर्जी सेल, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं। असल में एनर्जी किसकी है? सेल की। असल में एनर्जी किसकी है? सेल की। और एक फिक्स सेल की, एक फिक्स सेल की एनर्जी भी फिक्स्ड है। एक फिक्स सेल की एनर्जी भी फिक्स्ड है। कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर एक फिक्स सेल में सर्कुलर मोशन दिखाने लग गए तो उस फिक्स सेल की एनर्जी फिक्स्ड है। उस फिक्स सेल को आप बोलोगे स्टेशनरी सेल, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलोगे? स्टेशनरी सेल या स्टेशनरी ऑर्बिट। हो सकता है? हाँ बोलोगे हाँ सर हो सकता है। अब देखो, मतलब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन कहां पर है? फिक्स सेल में। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कहां पर है? फिक्स सेल में। हाँ मैं मानूंगा। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? फिक्स सेल में। कहां पर? परमिसिबल सेल में। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? फिक्स सेल में। कहां पर है? परमिसिबल सेल में। कैसी परमिशन? कैसी परमिशन? जो सेल में है उस सेल की एंगुलर मोमेंटम h/2π की इंटीग्रल मल्टीपल है। जिस सेल में है उस सेल की जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π की इंटीग्रल मल्टीपल है। उस इंटीग्रल मल्टीपल निकालने के लिए n आया। क्या आया? n आया। n क्या है? पॉजिटिव होल इंटीजर। n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होल इंटीजर होगा। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है? शेल नंबर। n क्या है? पीरियड नंबर। n से क्या पता चलता है? रेडियस। सेल बढ़वाओगे तो n बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी घटेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा तो गेनिंग ऑफ एनर्जी बढ़ेगा, गेनिंग ऑफ एनर्जी बढ़ने लग गया तो एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी, रेडियस, ये सब कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है। तू बोलेगा सर एक इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी है? मैं बोलूंगा नहीं, इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं है। वो 0/सन्नाटा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां पर जाके है? सेल से। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां से है? सेल से। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां से है? सेल से। जैसे कि तू मार्वल देखता था, जो हिला था उसकी एनर्जी थी? नहीं, एसगार्ड की एनर्जी थी। तुझे थॉर पता है ना?
तुझे थॉर पता है ना हेला की कोई एनर्जी थी नहीं, क्या क्या बोला था थॉर ने कि हेला की एनर्जी एसगार्ड से है, एसगार्ड को तबाह कर दो तो हेला की एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, एनर्जी किसकी है, एनर्जी सेल की है, एनर्जी किसकी है, सेल की है। इलेक्ट्रॉन जिस सेल में बैठेगा उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जिस सेल में बैठेगा वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब सेल से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जुड़ा हुआ है। मतलब जो लोअर एनर्जी सेल है, लोअर एनर्जी सेल में एनर्जी दो, लोअर एनर्जी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, लोअर एनर्जी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। हायर एनर्जी स्टेट की जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी लिबरेट करेगा तो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सेल में फिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सेल में फिक्स है तो उस सेल में घूमते हुए, उस सेल में सर्कुलर मोशन दिखाते हुए वो इलेक्ट्रॉन क्या कुछ एनर्जी छोड़ेगा, नहीं। क्या कुछ एनर्जी लेगा, कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन ऑफ एनर्जी वगैरह होगा, कुछ नहीं होगा। तो उस सेल की एनर्जी क्या है, फिक्स है। उस सेल की एनर्जी फिक्स क्या है, फिक्स है, वो स्टेशनरी सेल है। वो क्या है, स्टेशनरी सेल है। बोल सकते हो जी, बिल्कुल बोल सकते हो। इधर से और एक कंसेप्ट आया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या आया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। जैसे कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, फिजिक्स में तो पढ़ता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, कुछ भी चार्ज हो सकता है, नहीं, जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल है। Q इक्वल्स टू एनी, Q क्या है, गिवन एग्जिस्टेड चार्ज, N क्या है, नंबर, N क्या है, नंबर, N क्या है, होल नंबर, N क्या है, होल नंबर, E क्या है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज। मतलब तू क्या बोलता है, तू बोलता है सर जो चार्ज है वो कौन सी चार्ज एग्जिस्ट करता है, जिसकी चार्ज इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल है, जिसकी चार्ज इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल है। वही तरीके से सारे सेल एग्जिस्ट करते हैं, नहीं। सारे सेल एग्जिस्ट करते हैं, नहीं। कौन सी सेल एग्जिस्ट करते हैं, तू बोलेगा सर MVR इक्वल्स टू NH/2π, MVR इक्वल्स टू NH/2π। जो सेल की एंगुलर मोमेंटम H/2π की, जो सेल की एंगुलर मोमेंटम H/2π की इंटीग्रल मल्टीपल है वो सेल एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे सेल भाड़ में जाए, बाकी सारे सेल भाड़ में जाए, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन सी सेल एग्जिस्ट करता है, तू बोलेगा सर एक सेल एग्जिस्ट करता है, हाँ है, सेल है। कौन सी सेल एग्जिस्ट करता है, जो सेल की एंगुलर मोमेंटम H/2π की, जो सेल की एंगुलर मोमेंटम H/2π की इंटीग्रल मल्टीपल है वो सेल एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी सारे नॉन एग्जिस्टेड है। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब सेल की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। एक सेल की अलग अलग एनर्जी है और उसी सेल की एनर्जी वही है। मतलब आपको कोई बोले के सेल की जो एनर्जी है उससे एल सेल की एनर्जी ज्यादा है, तो बोलेगा हाँ। उससे एम सेल की एनर्जी ज्यादा है, तो बोलेगा हाँ। उससे एन सेल की एनर्जी और भी ज्यादा है, तो बोलेगा हाँ। लेकिन के सेल की एनर्जी फिक्स्ड है, एल सेल की एनर्जी फिक्स्ड है, एम सेल की एनर्जी फिक्स्ड है, एन सेल की एनर्जी फिक्स्ड है। मतलब जो भी सेल है वो सारे सेल की एनर्जी फिक्स्ड है, वो सारे सेल की एनर्जी फिक्स्ड है। बोल सकता है तू। और दूसरा वाला लिख ले, इधर लैडर थ्योरी फॉलो होता है। कौन सी थ्योरी, लैडर थ्योरी फॉलो होता है। तू देख ले एक बार, देख ये अगर n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 4 है। लिख ले एक बार, ये k सेल है, ये l सेल है, ये m सेल है, ये n सेल है। तू एक बात सुन, किसी भी लैडर की जो दो पहिए है उसके बीच में तू कहीं पर भी पैर रख सकता है, नहीं। तू बोलेगा सर जो लैडर है उसके जो दो पहिए है उन दोनों पहिए के बीच में कहीं पर भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर मैं पैर रख सकूं। ठीक उसी तरीके से दो सेल के बीच में ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन रह सके, तो ये लैडर थ्योरी को मानते हैं, इधर आके जो बोर थ्योरी की जो कंसेप्ट है, कैलकुलेशन नहीं मेरे दोस्त, कैलकुलेशन नहीं, मैं बाद में करवाऊंगा। और दो चीज बहुत बहुत आसानी से है, मैं वो करवा दूंगा। एक तो है कैलकुलेशन, जहां से रेडियस आता है 0.53 n² z एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी आता है 2.18 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, एनर्जी आता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट या -1312 Z² n² वो किलो जूल से आता है, या -2.18 10⁻18
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वो जूल से आता है, वो जो एक एक फार्मूला है मैं करवाऊंगा, मतलब एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस की जो कंसेप्ट है वो मैं करवाऊंगा, सब बोलूंगा। लेकिन ये जो तूने आज पढ़ा ये पूरा बोर्ड की थ्योरी है, ये पूरा एकदम बराबर बोर्ड की थ्योरी है। और ये बोर्ड की थ्योरी में से लास्ट एक चीज तू लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं लिखना चाहे तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ इसको नोट डाउन कर ले। दो फार्मूला आया इधर से, सिर्फ दो फार्मूला आया, तू बोलेगा सर जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये काम पे लूंगा मैं, ये काम पे लूंगा मैं, और एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, ये काम पे लूंगा मैं, ये काम पे लूंगा मैं। इधर से कैलकुलेशन आएगा, इधर से कैलकुलेशन आएगा, मतलब ये एक फार्मूला आया, ये एक फार्मूला आया, मतलब ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, या सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन सा अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या है, बोर थ्योरी की एक्चुअल फार्मूला है। तो इधर आके हम बोर थ्योरी की एक्चुअल डिटेल कंसेप्ट, तू यूट्यूब में जाके देख, कहीं पर भी देख, कहीं पर भी देख, इससे डिटेल कॉन्सेप्ट तुझे कहीं नहीं मिलेगा, तुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये सिर्फ नीट के लिए नहीं, ज्वाइन के लिए नहीं, तू जेई मेन देख ले, जेई एडवांस देख ले, तू नीट की कोई भी सवाल देख ले, तुझे इस कंसेप्ट में अगर सवाल आए तो कहीं से इसके बाहर से नहीं आएगा, कहीं से भी इसके बाहर से नहीं आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट से अगर सवाल बनाए तो तू सुन एक बात को बहुत ध्यान से, मैं ये नहीं दावा करूंगा, मैं जो बोलूंगा वही आएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, तू कंसेप्ट सीख, तू कंसेप्ट सीख, तू अपने आप को इतना योग्य बना कि तुझे सब कुछ आने लग गए। तू किसी भी टीचर के ऊपर इतना भी डिपेंड मत कर कि वो टीचर तुझे सब कुछ करवा देगा, नहीं करवा सकता। और जो बहुत बड़े बड़े टीचर है वो ऐसे करवा ही नहीं सकते, वो नहीं करवाते ऐसे, वो तुझे कंसेप्ट सिखाता है, वो तुझे योग्य बनाता है। तू एग्जाम में जा, फोड़ के आ, अपने ऊपर विश्वास रख, अपने पैर की जो जमीन है उसको पुख्ता बना, खुद से सवाल कर, लेकिन कंसेप्ट मैं तुझे सिखाऊंगा। ये है पूरा कंसेप्ट, कंसेप्ट में कोई भी लोचा नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट में कोई भी कंसेप्ट में कुछ भी लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर कंसेप्ट हो, तुझे सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। एक भी छोटा छोटा माइंड सा बात तू एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लेक्चर को देखते जा, तुझे सब कुछ एकदम एकदम रट्टा मरवा दूंगा मैं तुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से पढ़, बहुत ध्यान से पढ़, बहुत बहुत मेहनत कर, तुझे फोड़ना है यार, जो भी एग्जाम देना चाहे तू दे, तुझे तुझे फोड़ना है, तुझे रिजल्ट लेना है, तू सक्सेस एकदम एकदम तुझे पक्का मिलेगा, मुट्ठी में मिलेगा, मुट्ठी में मिलेगा, लेकिन मेहनत कर, बहुत 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 मेहनत कर। इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।